बकासुर के संकट से चिंताक्रांत वो एक परिवार वो शोक कर रहा था। पिताजी कह रहे थे मैं जाऊंगा, पत्नी कह रही थी नहीं नहीं नहीं, आप तो सबको दाना पानी देने वाले आप रहो, मैं जाती हूँ, बच्चे तुम्हारा आपके सुरक्षा की छाया में बड़े हो जाएंगे। तो बड़ी लड़की कहती थी नहीं तो भी मुझे पराये घर में ही जाना है, तो मुझे उस राक्षस को ही दे डालो, मैं वहीं जाके मर जाती हूँ, नहीं तो भी आपको दूसरा क्या लाभ है मेरा। और बच्चा छोटा था लेकिन वो कहता था ऐसे कैसे, मेरे होते हुए आपको कौन हाथ लगा सकता, मुझे एक डंडा दे तो मैं जाके उस राक्षस को मार दूंगा। ऐसा संवाद चल रहा था। कुंती ने सुना, उनके घर में रहती थी, लाक्षागृह से बाहर आने के बाद अज्ञातवास में अपने पुत्रों के साथ। उसने कहा हम आपके अतिथि हैं और आपने हमको आश्रय दिया है, भले ही 3 दिन के लिए दिया हो, लेकिन मूल्य तो कुछ नहीं है उसका, और मूल्य हो भी नहीं सकता। तो आपके उपकारों का बदला चुकाने के लिए क्या संकट की चर्चा आप कर रहे हैं, हमको बताओ, उसका कुछ उपाय अगर मेरे साथ है तो मैं करती हूँ। सारी कहानी उसको पता चलने के बाद उसने कहा कि ऐसा करो, आप में से कोई मत जाओ, मैं मेरे एक पुत्र को भेज देती हूँ। और बहुत मना के उनको तैयार किया, और घर में आके पांडवों को क्या कहती है, 5 पांडवों को बिठाकर कहती है कि जिस बात के लिए तुम्हारा लालन पोषण करके तुमको बड़ा किया था, ऐसा एक कर्तव्य आया है, और इसलिए मैं चाहती हूं कि भीम जाए। पांडवों को बड़ा किया, क्यों किया, केवल अपना राज्य पाने के लिए बड़ा नहीं किया था। समाज पर ऐसे संकट आते हैं तो राक्षस के मुंह पर कौन जाएगा। तो एक परिवार ऐसा था कि जो कहता था मेरा अपना पुत्र जाएगा, इसलिए वह पुत्र, वो परिवार पूरा का पूरा भारत में धर्म संस्थापना का फिर से आधार भगवान ने बनाया उसको। कौरवों के तो 100 थे, ज्यादा संख्या थी, कृष्ण ने उनको क्यों नहीं पकड़ा। कृष्ण क्या उनको बदलने का सामर्थ्य नहीं रखते थे, लेकिन बदलना नहीं था, जो जैसा है उसकी योग्यता की परख करनी थी। ऐसे अनेक प्रसंगों में से पांडवों के परिवार के संस्कार का पता चला कि ये नित्य विस्तारित बंधनों को मानने वाले लोग हैं। रक्षाबंधन क्या है इनको मालूम है, देश के लिए बंधन स्वीकार करने की इनकी हिम्मत है, और इसलिए फिर से धर्म संस्थापन करने वाले साम्राज्य की आधारशिला पांडव बने। आज अपने देश को आवश्यकता है, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सब लोग जानते हैं। कितने संकटों से दुनिया और अपना देश घिरा है, दोनों घिरे हैं, और दुनिया के पास उन संकटों का परिहार का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास है, और दुनिया को उसको देते रहना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य पूर्ण करने के लिए हम खड़े हो जाए, भारत खड़ा हो जाए। कैसे होगा, भारत के सामान्य लोगों को, सामान्य परिवारों को इस प्रकार रक्षाबंधन के इस सामाजिक सांस्कृतिक आशय को ध्यान में रखकर खड़ा होना पड़ेगा।